जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जेबी कैसे समर्थकों के लिए एक खुशखबरी है। जयराम महतो जी दिल्ली से उन्हें खुशखबरी लेकर के आए हैं। आइए चलिए जानते हैं कि किस-किस चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। जयराम महतो लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में कितने सीटों से जो है वो अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं। किन सीटों से किन्हें जयराम महतो जो है टिकट देने वाले हैं। जयराम महतो खुद किन सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर दिल्ली क्यों गए थे और क्या किन-किन प्रोफेशन से जो है जयराम महतो अपने टीम में शामिल कर अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। टिकट किन्हें-किन्हें मिल रहा है। क्या किसी मीडिया को भी टिकट मिल रहा है? क्या किसी प्रोफेसर को भी टिकट मिल रहा है? क्या किसी ब्लॉगर को भी टिकट मिल रहा है? क्या किसी एडवोकेट को भी टिकट मिल रहा है? क्या किसी डॉक्टर को भी टिकट मिल रहा है? या किसी प्रोफ़ेसर या टीचर को भी टिकट मिल रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा में जयराम महतो जी को जो है खाता खुल पाएगा? क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल है? क्या जयराम महतो का विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में सरकार बनना पॉसिबल है? क्या संभव है? जयराम महतो जी ने लाइन कहा था वो मैं आप लोगों को दोहराता हूँ। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक न मिले लक्ष्य, भूख, चैन, नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न भागो तुम। जी हाँ, उसी को लेकर के जयराम महतो जी ने दिल्ली से आने के बाद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारी चीज़ें आप लोगों के बीच रखें। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जयराम महतो जी एक जगह पर गए थे नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर झारखंडी के मुद्दे को दिल्ली तक पहुँचाए, देश दुनिया तक जो अपनी बातें रखने का वो काम किए, वहाँ पर भी झारखंडी मुद्दों का बात की। वो उसके बाद जेएनयू गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ भी झारखंडी मुद्दों का बात किए। अपने जो नया जो विचार है, उसको जो है वहाँ पर पटल पर रखने का काम किए हैं। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए भी लेकर के आ रहे हैं जयराम महतो जी। जयराम महतो जी ने एक इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि जयराम महतो जी का जो एक तरीके का बोल सकते हैं लोकसभा में कमी था, उनका पार्टी सिंबल को लेकर के, वो अब कहीं न कहीं दूर होने वाला है। जयराम महतो जी ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में वो किसी निर्दलीय के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उनका पार्टी होगा जेएलकेएम, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका खुद का पार्टी सिंबल होने वाला है और कुछ ही दिनों के बाद वो पूर्ण रूप से जो है उनका रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है, पार्टी सिंबल भी आने वाला है। दिल्ली जाने का मकसद उनका ये था, जो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें हिस्सा लेना और झारखंड की बातें जो है पूरे देश भर में उनको जागरूक करना। झारखंड से और एक विधायक भी जो है वहाँ पर गई हुई थी। उसके बाद दिल्ली जाने का एक और मकसद था कि जो उनका पार्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या कुछ अभी स्टेटस है, उसको जानना और लोगों के बीच उनकी बातें रखना। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद जेएलकेएम पार्टी पूरी रूप से रजिस्ट्रेशन होने वाला है और खुद का वो पार्टी सिंबल उनके पास आने वाला है। और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बात कही कि जी हाँ, लोकसभा चुनाव को उनका तैयारियाँ बिल्कुल सही तरीके से नहीं था। कई सारे लोग उनको कहते थे कि निचले स्तर का जो तैयारी किए थे, विधानसभा स्तर की, पंचायत स्तर की और प्रखंड स्तर की उनके पास तैयारियाँ थी। जी हाँ, जयराम महतो जी ने ऐसा ही कुछ कहा कि लोकसभा को लेकर के उनका तैयारियाँ नहीं थी। विधानसभा और झारखंडी मुद्दों को लेकर के केंद्र का जो है चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब उनको फ़ायदा इस चीज़ को होने वाला है विधानसभा चुनाव में उनको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो विधानसभा जो चुनाव होता है झारखंड में, वो जो है क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के होता है, झारखंडी मुद्दे को लेकर के होता है। तो इसमें कहीं न कहीं उनका फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। और उन्होंने अपने वोट को लेकर के भी कहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है, गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा था, 3,47,000 जो वोट लेकर के आए। इतनी बड़ी संख्या में वोट लाना, लोगों का जो प्यार जो है वोट के रूप में उनको पाना, ये भी एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े-बड़े जो है नेता, बड़े-बड़े पार्टियाँ जो चुनाव लड़ती है, केंद्र के मुद्दे को पर लेकर के चुनाव लड़ती हैं, उसमें वो कोई ऐसा कैंडिडेट जो निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं और बड़े-बड़े केंद्रीय पार्टियों को टक्कर देते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, उन्हें इतना वोट मिल जाता है। संसद में जाने का उनका मकसद ये भी था कि जिस प्रकार से झारखंडी मुद्दे हैं, वो संसद, उनका कहना है कि संसद में उस तरीके से जयराम महतो जी के जैसा जो है क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के बात नहीं रख पाते हैं। वो चाहते थे कि अगर लोकसभा में चुनाव में जीत करके अगर संसद भवन में पहुँचते हैं, तो वो झारखंडी मुद्दों को सही तरीके से जो है रख पाएँगे। कहीं न कहीं उन्हें इस चीज़ों पर भी जो है उनको हार सहनी पड़ी है। तो उनका कहना है कि ठीक है, अगर संसद में वो बात नहीं कर पाते हैं, तो विधानसभा में चुनाव में जो है जीत करके अब विधानसभा में वो अपनी आवाज़ को जो है गूँजेंगे और अच्छी नीतियाँ बनाएँगे। और उनका ये भी सांसदों से, जो नए नए सांसद बने हैं, उन लोगों से उनका जो है एक तरीके का बोल सकते हैं निवेदन है कि भले ही वो संसद में नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो लोग भी संसद का चुनाव जीते हैं, उनसे वो अपेक्षा रख रहे हैं कि जो उचित निर्णय है, उचित जो नीतियाँ हैं, वो बननी चाहिए। ख़ास करके छात्रों की बात करी जाए, तो उस प्रकार से जो है अच्छी नीतियाँ बननी चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव में किन जो मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, उसका जो है कुछ-कुछ चीज़ें रखें कि जो है फेयर एंड क्लियर जो है एग्ज़ाम होना चाहिए।
टाइम टू टाइम एग्ज़ाम जो है होगा, एग्ज़ाम में उसके बाद जो है सही टाइम छात्रों को, स्टूडेंट को जो है नौकरियाँ भी मिलेंगी। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कैंसल हो जाता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, उनके इस तरीके का कहना है। और किन-किन सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जिस प्रकार से जयराम मातोजी ने कहा कि जिस प्रकार से 8 लोकसभा सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो हर विधानसभा में लगभग 6 सीट होते हैं, तो 8 चौक 48 और लगभग मतलब 50 सीटों तक जो है वो अपना कैंडिडेट देने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको 51वें सीट का भी अगर उनको लगता है कि यहाँ मेरे समर्थक हैं, जो बदलाव चाहते हैं, तो वहाँ भी वो जो है कैंडिडेट उतारने का बात कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि मेरे पार्टी में हर प्रोफ़ेशन के जो है कैंडिडेट जो है होना चाहिए। अगर जयराम जी के जो विचार हैं उनसे अगर कोई प्रभावित होते हैं किसी भी सेक्टर से, मीडिया सेक्टर से, जो एडवोकेट हो या डॉक्टर हो या जो है प्रोफ़ेसर हो या ब्लॉगर हो या मतलब किसी प्रकार के और भी कई तरीके का जो सेक्टर हैं, हर सेक्टर से कोई अगर उनका विचार को मानने वाला है, तो भी जो है उनको टिकट वो देने का जो है काम करेंगे। और जब जयराम मातोजी से पूछा गया कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं सभी विधानसभा सीटों के लिए तैयार हूँ, जहाँ उनकी जनता उनके उनके चहेते चाहेंगे वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि अगर देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर गोमिया और डुमरी में उनको ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो क्लियरली नहीं बताएँ, इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैं लगभग सभी सीटों के लिए तैयार हूँ, जहाँ से उनकी जनता चाहेगी, जहाँ से उनके समर्थक चाहेंगे, वहाँ से वो चुनाव लड़ लेंगे। अब देखिए कितने दिनों के बाद वो इस प्रकार की जो है घोषणा करता है कि कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जेवीकेएसएस और जेएलकेएम के जो सपोर्टर हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, कि इनके भाग्य में जयराम मातोजी का जो है कैंडिडेट बनना तय हो पाता है, ये समय बताएगा। चुनाव में हारने का पीछे का कई सारे कारण हैं, उसमें से जयराम मातोजी कुछ ये सब चीज़ें भी मानते हैं। जब उनके नामांकन के दिन वारंट जब के बाद जो वो मामला सामने आया था, तब वो लगभग 10 दिन तक वो अंडरग्राउंड हो गए थे। लोगों के बीच से वो कहीं न कहीं दूर चले गए थे। तो उनका ये मानना है कि वो जिस प्रकार से अपना चुनावी दौरा कर रहे थे, लगभग हर रोज़ 10,000 जो है लोगों का वो समर्थक जो दिल जो है जीत रहे थे। तो वो 10 दिनों का वो लोग उनको लगता है कि शायद लाख वोट तक जो है उनको जो है छोड़ना पड़ा, या बोल सकते हैं कि छूट गया उनसे, अछूता रह गया। कई सारी जगहों पे वो नहीं पहुँच पाए थे। हालाँकि वो पूरी कोशिश किए थे, लगभग एक-एक आदमी तक, एक-एक गाँव तक वो पहुँच पाएँगे। और जब उनसे जब पूछा गया, क्या इस हार के बाद आप कमज़ोर हो गए? क्या आपको जो है निराशा हाथ लगने के बाद आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपको रिज़ल्ट कम देखने को मिलेगा? तो जयराम मातोजी का कहना है कि नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद अब वो और मजबूत हो चुके हैं, दोगुनी ऊर्जा के साथ अब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जिस चीज़ों में उन्हें असफलता हासिल मिली है, जिस चीज़ों से उनको जो विफलता मिली है, उस चीज़ों को, उस भूल, उस कमियों को दूर करेंगे। और उन पर जिस प्रकार से समीक्षाएँ बैठक भी कई सारी कर चुके हैं कि चुनाव में हार के जो कारण क्या-क्या हो सकते हैं, उन पर वो विचार-विमर्श कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं, उस कमियों को दूर कर रहे हैं और दोगुनी ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और वो जयराम जी का कहना है कि हम बहुमत सीट जो है देंगे। तो अगर वो जो है झारखंड में सरकार बनाने का वो बात कर रहे हैं, उनके समर्थक भी काफ़ी सारे उनको नेक्स्ट सीएम की तरह के मान रहे हैं। हालाँकि अब वो विधानसभा चुनाव के बाद के नतीजे से पता चल पाएगा कि उनको कितना सीट मिला, लोगों ने उनको कितना माना, उनके विचारों से लोग कितना प्रभावित हो पाए, कितने वोट लेकर के आए और झारखंड विधानसभा में कितने उनके जो कैंडिडेट है वो जो है पहुँच पाएँगे। खाता खोलने को लेकर के बात कही जाती है, क्या इस विधानसभा चुनाव में जयराम मातोजी का टीम का, जयराम मातोजी का पार्टी का जो है खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा? तो उनका कहना है कि इसमें खाता उनका ज़रूर खुलेगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों के लिए जो जेवीके समर्थकों के लिए चीज़ों की जो है खुशखबरी जयराम मातोजी लेकर के आए थे कि लगभग 50 सीटों से वो अपना जो है उम्मीदवार पेश करने वाले हैं, अपने कैंडिडेट खड़ा करने वाले विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में। कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने वाला है, ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। और साथ ही वो जेएलकेएम की बात किए कि अब वो उनका पार्टी खुद की जो है रजिस्ट्रेशन करके वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहाँ पर कहीं पर गैस सिलेंडर छाप होगा, कहीं पर हेलमेट छाप होगा, कहीं पर कैंची छाप होगा। क्योंकि इससे उनका हार का सामना करना पड़ा है, कहीं न कहीं इस वजह से भी उनको वोट में कमी मिली है। अब वो अपने खुद का पार्टी सिंबल के साथ वो चुनाव में जो उतरने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद उनको शायद पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी सिंबल भी मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच लाना था, बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? बाकी चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।